किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फार्मर फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं जीतू एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज आप आलू की पैदावार कैसे अच्छी ले सकते हैं। फसलें होती हैं, एक अगेती फसल होती है, एक पछेती फसल होती है। आपको बताएंगे कि इसमें जो रोग लगते हैं, एक तो मुख्य लगता है परपरा रोग लगता है और ये मनसी होती है, जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होती है उसके कारण हो जाता है। दूसरा है इसमें रोग लगता है झुलसा। वैसे इसमें जड़गलन भी होती है, बाकी इसमें जो रोग लगता है वो जो इसका झुलसा रोग है बहुत ज्यादा नुकसान वाला है। इससे जो है फसल पूरी नष्ट हो जाती है। इससे बचाव के लिए पूरी आपको जानकारी देंगे कैसे इसमें बचाव कर सकते हैं। और दूसरा इसमें जो परपरा रोग लगता है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण लगता है, उसके भी बारे में बताएंगे कि वो रोग किस तरीके से हम उसका जो है उपाय कर सकते हैं और कैसी मिट्टी होनी चाहिए, टेम्परेचर में होता है, कितनी सिंचाइयाँ होती हैं, कितनी पैदावार होती है, कैसे बुआई करते हैं, सब पूरा बताएंगे आपको विश्लेषण में ही। पहले तो आप लोग हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं किसान साथी के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने 15-20 बीघे आलू की फसल लगा रखी है। तो आपको हम बताएंगे आलू की फसल के बारे में। खेत को जैसे तैयार करते हैं उसके पहले कितनी खाद देते हैं, कितनी गोबर की खाद दे देते हैं, कितनी डीएपी देते हैं, कितनी यूरिया देते हैं, कितना सब देखते हैं। नहीं है तैयारी करनी है खेत की, तो उसमें हर्बिसाइड आता है अपना राउंडअप, उसमें ग्लाइफोसेट होता है। ग्लाइफोसेट को 2.5 ml प्रति लीटर के पानी में इसमें यूज करके आपको उसमें स्प्रे कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें खरपतवार नियंत्रण हो जाता है अच्छे से, और 1 महीने बाद इसमें फसल के लिए जुताई तैयार करके 1 महीने बाद फसल लगाते हैं, जुताई करते हैं। और इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो चाहिए 16 से 17 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और जो अपनी जो मिट्टी होनी चाहिए वो बलुई दोमट होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और खेत जो होना चाहिए, जैसे जो फील्ड है जो अपना जो है वो मिट्टी अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए खेत। फिर इसको जैसे खेत को तैयार करते हैं अपने जो कल्टीवेटर होते हैं और उनसे जुताई करते हैं, और रोटावेटर होते हैं उनसे जुताई करते हैं, मिट्टी को भुरभुरी कर लेते हैं। फिर इसमें गोबर की खाद देते हैं। गोबर की खाद वैसे 200 कुंटल तक दे देते हैं, 1 एकड़ में 200 कुंटल गोबर की खाद, और प्रति एकड़ 3 बैग डीएपी के, और उसके साथ और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह दे देते हैं। फिर इसके बाद आलू को मशीन के द्वारा जो है गड़ाई करवाते हैं। एक कूण में आलू जैसे ये है, एक कूण से कूण की दूरी है वो लगभग 40 सेंटीमीटर तक रहती है। और जो अपनी जो आलू है उसका जो ट्यूबर होता है, वो जो गड़ाई होती है उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो 6 से 7 इंच होनी चाहिए, इतनी दूरी तक होना चाहिए। और इसमें आलू में एक होता है, जब जैसे गूले होते हैं इसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है बराबर, क्योंकि गूलों में जो ये आलू की जो फसल है उसमें अगर ये सूर्य के प्रकाश इस पे लग जाता है, आलू का जो कंद होता है उस पर लग जाता है, ट्यूबर होता है, तो उसमें क्या है सोलेनिन के कारण हरापन आ जाता है। जो सोलेनिन के कारण होता है, जो सूर्य का प्रकाश जब लगता है तो उसमें हरापन आ जाता है, तो मार्केट अच्छी नहीं होती है, उससे जो है मंडी में रेट जो है अच्छे नहीं मिलते हैं, और वो उससे आलू का जो है स्वाद भी खराब हो जाता है इससे, और मार्केट भी नहीं अच्छी मिलती। जो वैरायटी लगाते हैं यहाँ हाईलैंड वैरायटी लगाते हैं, और कुफरी, और एक वो वैरायटी चिक्सोना, कुफरी मोहन, 3 वैरायटियां लगाते हैं। और इसका जो बुआई का समय होता है वो अक्टूबर महीना होता है पछेती के लिए, पक्की फसल होती है। और अगेती जो फसल होती है वो लास्ट सितंबर से बोई दी जाती है, लास्ट सितंबर और अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा उसमें बो दी जाती है। उसके बाद इसमें जैसे ये पछेती फसल अभी लगी हुई है, तो पछेती फसल के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा। जैसे इसमें जो परपरा रोग होता है वो पत्ती पे दिखता है, पत्ती में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है। जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है, जैसे आलू की ये पत्तियां हैं, आलू के पौधे की पत्तियां हैं, तो इसमें पत्तियां जो होती हैं वो जलने लगती हैं, जल जाती हैं और बुरी पड़ती हैं, काली पड़ के वो चुर से होने लगती हैं, वो खराब हो जाती हैं, वो उसमें लगता है जली हुई पत्तियां। ये होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण, इसको परपरा रोग कहते हैं। इसमें अगर ये दिक्कत आई है आलू की फसल में, तो इसमें क्या है पोटेशियम और मैग्नीशियम की स्प्रे करते हैं, साथ में कॉपर ले लेते हैं। और इसमें जब कमी आए उससे पहले ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी स्प्रे कर लेते हैं। जैसे इसमें जो मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और मैग्नीशियम 1 किलो तक ले लेते हैं, और पोटेशियम ले लेते हैं, और जो कॉपर होता है उसको ले लेते हैं आधा किलो तक, और 1 एकड़ में स्प्रे कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसमें लगता है झुलसा अगेती झुलसा होता है, पछेती झुलसा होता है। झुलसा लगता है सर्दी के कारण, जब पाला पड़ता है, जो बर्फ गिरती है उसके कारण लगता है। तो झुलसे के लिए हम लोग जैसे जो दवाइयाँ हैं वो यूज होती हैं, जिसमें आप
जैसे जब आलू में जो झुलसा लगता है उसमें मेटालेक्स और मैनकोजेब, मेटालेक्स और मैनकोजेब टेक्निकल हैं। अन्य कंपनियों में जैसे जो कंपनियां होती हैं, जैसे यूपीएल कंपनी का यूनिलेक्स होता है और सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल होता है, तो ये इसमें जिसमें भी ये टेक्निकल दिया होता है उसकी स्प्रे हम कर सकते हैं। वही 600 ग्राम 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या है, इसमें रोग में कंट्रोल मिलता है। और दूसरा इसमें कर सकते हैं कॉपर के साथ हम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। और जो इसमें जब ये रोग लगते हैं, जो भी रोग लगते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, यूरिया और जो अपनी यूरिया होती है जो नाइट्रोजन जैसे होती है, तो वो क्या है पत्तों पर जैसे यूरिया वगैरह नहीं देनी चाहिए, जमीन में यूरिया नहीं देनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ये बताते हैं, जैसे इसमें कूड़ में ही फर्टिलाइजर को देते हैं, जैसे कूड़ में ही डीएपी और यूरिया को देते हैं अपने। अब आपको बताते हैं कि इसमें पैदावार कितनी तक हो जाती है और लागत कितनी आती है। और खेत को जैसे आपका 1 एकड़ खेत है और उसके बाद आपको मंडी में पहुंचाने के बाद कितनी तक बचत हो जाती है। जैसे इसमें लागत लागत कितनी तक आ जाती है आप किसान साथी से जानेंगे, पैदावार कितनी हो जाती है वो भी किसान साथी से जानेंगे। और क्योंकि इनका किसान का एक अनुभव होता है, हमारा अनुभव है कि इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे। ये कम से कम 6-7 साल से इनके पापा और ये आलू की खेती कर रहे हैं, तो इसके बारे में इनको अच्छी जानकारी होगी। तो इसमें आलू की जो बुआई कर लेते हैं उसके बाद सिंचाई कितनी करते हैं, सिंचाई 4 करते हैं, 4 सिंचाइयाँ करते हैं। और जो बुआई करते हैं उसके लगभग जो है 6-7 दिन बाद, 6 या 7 दिन बाद पहली सिंचाई करते हैं। फिर पहली सिंचाई करते हैं, नमी देते हैं, नमी बनाते हैं, फिर उसके बाद जर्नेशन होता है, उसके बाद फिर दूसरी सिंचाई होती है, वो भी इसके पहली सिंचाई के 8 दिन के अंतराल पे होती है, 1 सप्ताह बाद। 4 सिंचाइयाँ कुल होती हैं। और इसमें जैसे आलू का जो बीज लगता है वो कितना तक लग जाता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में लगभग 30-35 बोरी लगता है। 30-35 बोरी, 30-35 बैग लग जाते हैं। एक बैग कितने किलो का होता है? 50 केजी का। 50 केजी का होता है लगभग, मान के चलो। तो इसको वो कर सकते हैं, बाद में भाव जब अच्छा मिले तो बेच सकते हैं। कितनी तक पैदावार हो जाती है? पैदावार लगभग मान लो कि 60 से 80 कुंटल हो जाती है। 60 से 80 कुंटल प्रति बीघा? प्रति बीघा 60 से 80 कुंटल तक हो जाती है लगभग। वही मान लो कि 60 से 80 कुंटल प्रति बीघा पैदावार हो जाती है। जानकारी कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।